आइए जानते हैं क्यों भोगना पड़ता है गर्भ का कष्ट। सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है, यानी कि गर्भ में आता है, और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगना पड़ता है? अगर नहीं तो इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें। इतना ही नहीं, पोस्ट में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी क्यों युवावस्था में ही मर जाती है और पिता के रहते पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। तो गर्भ गीता के अनुसार यानी कि पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वो अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वो रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है, यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वो बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहम यानी कि अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। तब श्री कृष्ण बोले, हे पांडव पुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत क्या करता है, अंकुश लगाता है, यानी कि अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण की जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किए कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं, ऐसा पूछा, और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? तब अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि कार में डूबे हुए हैं, अहंकार में। तप या वैराग का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने
वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हैं, उन्हें ही मैं मार्गदर्शन देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो से हमें पता चल जाता है कि हमारा जन्म गर्भ में यानी कि माँ की कोख में बार बार क्यों जन्मता और मरता है। तो इसके कारण इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं वीडियो के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सभी अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।